क्या आपको भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के कॉमन नेम से डर लगता है, या फिर आपको भी ऐसा लगता है कि कॉमन नेम्स का रट्टा ही मारना पड़ता है? तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और आपको इस वीडियो में मिलेंगे बहुत सारे लॉजिक जिससे हम कॉमन नेम लिखना जान सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि 11th और 12th के लगभग सारे मॉलिक्यूल्स कवर करें। शुरुआत करते हैं। कॉमन नेमिंग को ट्राइबल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर भी बोला जाता है। ट्राइबल मतलब पुराना। ये 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें डबल बॉन्ड है या नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है, फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है, सोर्स जहाँ से ओरिजिन हुआ है, जहाँ से वो मिला है उसके बेसिस पे नाम रख देते हैं। जैसे कि लेमन से मिला है तो सिट्रस फैमिली के प्लांट से मिला है तो सिट्रिक एसिड। प्रॉपर्टी के बेसिस पे कि अगर उसका टेस्ट स्वीट है तो ग्लाइकस या ग्लूकोज जो हम लोग नाम लिखते हैं वो कहाँ से आया है वर्ड। और डिस्कवरी, जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया उसके नाम के बेसिस पे। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं सबको। स्ट्रक्चर के बेसिस पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ओपन चेन के नाम हम यहाँ लिख रहे हैं। 2 तरह की कंडीशंस हम लेंगे, एक तो प्योरली हाइड्रोकार्बन, एक हाइड्रोकार्बन जिनके साथ फंक्शनल ग्रुप भी है। और दोनों में ही 2 कंडीशंस, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड वाली, जिसमें सैचुरेटेड में हम कहेंगे कि ओनली सिंगल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट या दोनों में से कोई एक प्रेजेंट हो सकता है। शुरुआत करते हैं। स्टार्टिंग के नाम तो बहुत आसान लगेंगे क्योंकि हम लोग IUPAC के लेक्चर करके आए हैं। तो IUPAC के रूल्स के हिसाब से थोड़ी चीज़ें अलग है और यहाँ आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात तो कॉमन नेमिंग में जब भी आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नाम लिखेंगे तो हमेशा सारे के सारे कार्बन काउंट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ कार्बन का खेल होता है यहाँ पे। किसका है? टोटल नंबर ऑफ कार्बन। यहाँ जो एल्क लिखा जाता है वो एल्क हमेशा टोटल नंबर ऑफ कार्बन लिखा जाता है। वैसे तो रेडिकल नेमिंग के टाइम पे भी मैंने ये बात आपको बताई थी, उसका भी एक लेक्चर मैंने अपलोड कर रखा है। तो स्टार्टिंग के जो 4 नाम हैं वो तो कोई घबराने जैसा है नहीं, 10th क्लास में ही सीखते हैं। मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। और आपको मैंने ये भी बताया था कि ये जो वर्ड्स हैं मैथ, एथ, प्रॉप और ब्यूट, ये आए कहाँ से हैं, ठीक है ना। अब अगला जो नाम है वो आइसोब्यूटेन। कैसे लिखते हैं आइसो? जब भी कभी कोई स्ट्रेट चेन हो तब हम लिखते हैं एन, नॉर्मल। जो भी नाम है उसके आगे लिखते हैं एन, स्मॉल एन। अब क्योंकि कॉमन नेमिंग में ये जो मॉलिक्यूल है ये भी ब्यूटेन ही है। क्यों है ब्यूटेन? क्योंकि हम सारे कार्बन काउंट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो ये ब्यूटेन है। ये भी ब्यूटेन, ये भी ब्यूटेन। इसमें आप देखेंगे अगर आप नंबर्स डालें तो ये लॉजिक, हालांकि कॉमन नेमिंग के अंदर नंबरिंग नहीं की जाती, 1 2 3 4 नहीं लिखा जाता, अल्फा बीटा गामा लिखा जाता है। तो आप यूँ कह सकते हैं कि बेटा पोजीशन या फिर सेकेंड लास्ट पोजीशन, जैसे इधर से किया तो 1 2 3, तो 3 कार्बन की चेन में सेकेंड लास्ट पोजीशन पर अगर एक मिथाइल ग्रुप लगा है तो हम नाम लिखेंगे आइसो। इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटेन, ठीक है। रेडिकल में हमने YL लगाया था, ये होल चेन है, यहाँ वैलेंसी नहीं है, इसलिए नाम एंड हो रहा है ANE से। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नाम हमेशा एन लिखकर एंड होता है। क्लियर? और देखिए अगर इसका नाम लिखने को कहा जाए तो 5 कार्बन दिख रहे हैं, स्ट्रेट चेन है, पेंटेन। ये भी पेंटेन और ये भी पेंटेन। तो तीनों में डिफरेंस क्या है? अगर हम कहें तो सेकेंड पोजीशन पे एक मिथाइल है तो आइसो लिखेंगे, सेकेंड पोजीशन पे 2 मिथाइल है तो नियो लिखेंगे। सेकेंड पोजीशन पे एक मिथाइल है तो आइसो लिखेंगे और 2 है तो नियो लिखेंगे। तो 6th नंबर वाला मॉलिक्यूल एन पेंटेन, ये है आइसोपेंटेन और ये है नियोपेंटेन, ठीक है। सेकेंड नंबर बोलो या सेकेंड लास्ट पोजीशन बोलो, दोनों एक ही बात होती है। इधर से करेंगे तो सेकेंड पोजीशन है, इधर से करेंगे तो सेकेंड लास्ट, इधर से चलोगे तो सेकेंड लास्ट पोजीशन है, ठीक है। रेडिकल होता ना यहाँ पे तो फिर लिखते हैं एन पेंटाइल, तो फिर यहाँ से हम शुरू करते और कहते हैं कि सेकेंड लास्ट पोजीशन है ये, है ना। ये रेडिकल नहीं है, ये
कंप्लीट सैचुरेटेड चेन है। इसी तरह इसका नाम क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ 9th मॉलिक्यूल का नाम क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन अगर आप काउंट करें तो कितने दिख रहे हैं, 6 कार्बन दिख रहे हैं, तो कहेंगे हेक्सेन, क्योंकि स्ट्रेट चेन है तो n, स्ट्रेट चेन है तो n, स्ट्रेट चेन में सेकेंड पोजीशन पे कोई मिथाइल ग्रुप है या सेकेंड लास्ट पे कोई मिथाइल ग्रुप है तो आइसो, स्ट्रेट चेन में सेकेंड पोजीशन या सेकेंड लास्ट पोजीशन पे दो मिथाइल है तो नियो, और नियो स्टार्ट होता है हमेशा 5 कार्बन के बाद। क्लियर है? अगले का नाम क्या लिखोगे, काउंट कर लो, 3 + 2 + 1 5, ये भी हेक्सेन वो भी हेक्सेन, तो ये कौन सा है, आइसो हेक्सेन। क्लियर है? आइसो नियो समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो आइसो और नियो की कैटेगरी में फिट नहीं बैठता, फिर भी उसका कुछ फेमस नाम है, तो मैं लिख देता हूँ। एक तो है नियोपेंटेन, नियोपेंटेन के साथ अगर आइसोप्रोपाइल जुड़ जाए तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन, 8 कार्बन का ऐसा मॉलिक्यूल, उसको हम कहेंगे ऑक्टेन। लेकिन ये स्ट्रेट चेन नहीं है, और ये एक साइंटिस्ट ने इसको आइसो ऑक्टेन बोला था, तब से ये फेमस हो गया और इसका नाम सभी लोगों ने यही याद रखा है, आइसो ऑक्टेन। क्या है, ऑक्टेन तो है, ठीक है, 8 कार्बन है तो ऑक्टेन बोलेंगे, लेकिन आपको कैसे ध्यान में रखना है, एक ये नियोपेंटाइल है और एक आइसोप्रोपाइल है, दोनों का मर्जर है। आइसोप्रोपाइल और नियोपेंटाइल 2 रेडिकल आपस में जुड़ रहे हैं और जो ऑक्टेन बन रहा है उसका नाम है आइसो ऑक्टेन। क्लियर? ये तो थे सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में कॉमन नेमिंग में डबल बॉन्डेड 2 कार्बन वाले को हम क्या बोलते हैं, एल्काइलीन। क्या बोलते हैं, एल्काइलीन। तो इथाइलीन, क्या नाम है, इथाइलीन। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न रहता है क्योंकि रेडिकल में भी इथाइलीन आया था, तो यहाँ कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा इथाइलीन है डबल बॉन्डेड कार्बन, उसी में जब एडिशन होगा, कोई मॉलिक्यूल ऐड होगा, ठीक है, जैसे ये डबल बॉन्ड हट गया और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है, यहाँ पे कोई 2 ग्रुप लग रहे हैं, जैसे OH लग गया है ना, तो ऐसा हुआ है कि डबल बॉन्डेड कार्बन के ये डबल बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड हट गया, ऊपर वाला पाई बॉन्ड हट गया और ये मॉलिक्यूल बना और 2 OH लग गए। तो कॉमन नेमिंग इतनी आसान है, इसका नाम इथाइलीन है, इसका नाम भी इथाइलीन है, पर ये इथाइलीन एल्कोहल है, 2 OH लग रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे दोनों जगह Cl लगा दिए जाते तो आप क्या लिखते, ये था इथाइलीन, इथाइलीन से ये बना तो इसका नाम है इथाइलीन क्लोराइड। 2 वैलेंसी फ्री है तो इथाइलीन बोलेंगे और क्लोराइड बोलेंगे। इसी तरह ये 12th वाले का नाम लिखने की कोशिश करते हैं। 12वां नंबर जो मॉलिक्यूल है वो कैसे लिखा जाएगा, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3, 3 कार्बन है तो प्रोप लिखेंगे, प्रोपाइलीन, इथाइलीन, प्रोपाइलीन। तो 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, ब्यूटाइलीन, ये भी ब्यूटाइलीन, ये भी ब्यूटाइलीन। तो अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि कॉमन नेमिंग में नंबर्स नहीं डाले जाते, अल्फा बीटा लिखा जाता है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। यहाँ से शुरू करें, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो 13th वाले को लिखेंगे अल्फा ब्यूटाइलीन और 14th वाले को लिखेंगे बीटा ब्यूटाइलीन। बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो उसको लिखेंगे बीटा ब्यूटाइलीन। अगला जो है वो भी ब्यूटाइलीन है, क्योंकि 4 ही कार्बन है तो इसको हम लिखेंगे आइसो ब्यूटाइलीन। क्या लिख रहे हैं, आइसो ब्यूटाइलीन। वही लॉजिक, स्ट्रेट चेन की सेकंड पोजीशन पे या सेकंड लास्ट पोजीशन पे एक मिथाइल लगा हुआ हो तो हम कहेंगे आइसो, आइसो ब्यूटाइलीन। क्लियर है? एल्काइलीन, इथाइलीन, प्रोपाइलीन, ब्यूटाइलीन, और ब्यूटाइलीन में भी हमने 3 लिखे हैं, अल्फा, बीटा और आइसो। इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड के अगर नाम लिखें, क्योंकि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों हो चुके हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड के भी हम साथ ही लिख देते हैं। ट्रिपल बॉन्ड का फेमस नाम है एसिटिलीन, एसिटाइलीन, एसिटाइलीन। ये जो एसिड है ना, ये 2 कार्बन को रिप्रेजेंट करता है,
ठीक है, अभी फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखने से पहले एक टेबल बनाऊंगा। 2 कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। फॉर्म का मतलब होता है 1 कार्बन और एसिड का मतलब होता है 2 कार्बन, और ये लिखा है एसिटाइलिन। ठीक है, इसी तरह ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, इसको लिखा है एलाइलिन। अगर आपको याद हो तो हमने रेडिकल्स के अंदर ये नाम लिखे थे, और रेडिकल्स में मैंने आपको बताया था कि 2 कार्बन का ये जो इथीन है उसमें अगर रेडिकल बनता है तो उसको हम विनाइल बोलते हैं, और उसका आईयूपीएसी या आईयूपीएसी के हिसाब से कैसे लिखते हैं, मैथ। 2 कार्बन है तो एथ लिखेंगे, डबल बॉन्ड है तो इन लिखेंगे, और वैलेंसी फ्री है तो इथिनाइल लिखेंगे। ये आईयूपीएसी में लिखा था और वहाँ भी मैंने बताया था कि इसको विनाइल बोलते हैं। और 3 कार्बन है तो आप क्या लिखोगे, प्रॉप। नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग शुड बी डन इन सच ए वे दैट रेडिकल गेट फर्स्ट नंबर। ये तो रेडिकल है, इसको फर्स्ट देंगे, 2 इसको, 3 इसको, तो सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है तो लिखेंगे प्रॉप 2 इनाइल। ये आईयूपीएसी के हिसाब से था, और ये है एलाइल और विनाइल। मैं जब पढ़ता था, शुरुआत करी थी मैंने जब, तो एलाइल और विनाइल में बहुत कन्फ्यूजन रहता था, तो फिर मैंने ऐसे सोचना शुरू किया, विनाइल लिखते टाइम हमें ऐसे लिखना पड़ता है। ठीक है, विनाइल लिखते टाइम हमें 2 लाइन ही खींचनी पड़ती है, वी लिखने के लिए सिर्फ 2 लाइन खींचनी पड़ती है, मतलब 2 ही कार्बन है, तो विनाइल वाले में सिर्फ 2 ही कार्बन होने चाहिए। और एलाइल में 3 लाइन खींचनी पड़ती है। ए में 3 लाइन खींची ना, 1, 2 और 3, तो 3 कार्बन है। बस ये थोड़ा सा लॉजिकली, वैसे तो इलॉजिकल है ये चीज़ें, बट हाँ फिर भी दिमाग में रह जाएगा कि हाँ ऐसा करना है आपको। ऐसे ध्यान रख लो, विनाइल 2 लाइन खींचने से बन रहा है तो 2 कार्बन से है, और एलाइल में 1, 2 और तीसरी लाइन ऐसे और खींचनी पड़ती है, तो 3 कार्बन वाले को एलाइल बोलते हैं, 2 कार्बन वाले को विनाइल बोलते हैं। और एक और है प्रोपारजाइल। प्रोपारजिल, इसका अगर हम लोग आईयूपीएसी की हेल्प से करें तो लिखेंगे प्रॉप 2 आइन IYL, कर सकते हो। प्रॉप 3 कार्बन की चेन है और सेकंड पोजीशन पे आइन है और YL, प्रोपारजिल, प्रोपारजिल, प्रोपारजाइल, या जो भी आप बोलना चाहो। मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ भाई, अब ऐसे ही बोलता हूँ, अब प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही रहेगा, अब चेंज नहीं हो सकता। कॉमन नेम बाय स्ट्रक्चर में हम 2 अलग अलग मेथड सीख रहे हैं। पहला मेथड, हमें प्रीफिक्स पता होना चाहिए, और प्रीफिक्स डिपेंड करेगा हाइड्रोकार्बन का जो रेडिकल नाम है। रेडिकल के ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बनाया था, उसमें जो नाम थे उसमें इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल, या 3 डिग्री वाले जो थे टर्सरी ब्यूटाइल, जो भी नाम थे, आइसोप्रोपाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, वो नाम के साथ एंड में अल्कोहल लिखना है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, जैसे सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपके सामने ये लिखा है, तो इसका नाम है आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल OH लगा दिया, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल Cl लगा दिया, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, SH लगा दिया तो आइसोप्रोपाइल थायो अल्कोहल, NH2 लगा दिया आइसोप्रोपाइल अमीन। इस तरीके से नाम लिखे जाएंगे। जैसे कीटोन है मान लीजिए, तो कीटोन के लिए C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल है, तो इसका नाम होगा मिथाइल मिथाइल कीटोन, मतलब डाई मिथाइल कीटोन। एक तरफ 2 कार्बन होते तो इथाइल मिथाइल कीटोन। इस तरीके से नाम लिखे जाते हैं। बहुत आसान है, रेडिकल आपको ध्यान होना चाहिए। पहला वाला मॉलिक्यूल देखिए 21 नंबर, मिथाइल, CH3 को क्या बोलोगे, मिथाइल, OH लगा हुआ है तो अल्कोहल बोल दो। 22 को क्या बोलोगे, इथाइल, इथाइल है ना, 2 कार्बन है, इथाइल, और क्लोरीन लगा हुआ है तो क्लोराइड लिख दो बस। 3 कार्बन है, प्रोपाइल, लास्ट में एमीन लिख दो क्योंकि NH2 लगा हुआ है। इसी तरह अगर इसकी बात करूं तो ये ईथर है। आप एक बार देख लीजिए, अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ लगा हुआ है तो ईथर लिखना है। कार्बन डबल बॉन्ड O है, उसके तरफ दोनों तरफ वैलेंसी है तो कीटोन लिखना है। बाकी इनमें कोई दिक्कत है नहीं, अल्कोहल, हैलाइड, थायो अल्कोहल, अमीन, साइनाइड, आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो जब हम इसका नाम लिखेंगे तो एक तरफ मिथाइल एक तरफ इथाइल, तो क्या लिखेंगे, इथाइल मिथाइल ईथर, बस इथाइल मिथाइल ईथर।
और ये भी ईथर है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ ग्रुप लगे हुए हैं, एक तरफ है इथाइल, दूसरी तरफ है आइसोप्रोपाइल, रेडिकल में पढ़ा था, फिर क्या लिखना है, ईथर। बहुत आसान है, इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, क्लियर। और देखिए एक और ये भी ईथर है। अब ये ईथर है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ ग्रुप लगे हुए हैं, इस ग्रुप का नाम, इस रेडिकल का नाम और इस रेडिकल का नाम, तो देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन है तो ये ब्यूटाइल है, 1 2 3 4 ये भी ब्यूटाइल है। लेकिन हमें पता है सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल एक लगा हुआ है, तो लिखेंगे आइसो, क्या लिखेंगे, आइसो ब्यूटाइल। और इधर वाला जो है वो टर्सरी है, नियो मत कर देना इसको, हाँ 2 मिथाइल सोच के नियो मत कर देना, ये फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन नहीं है, ये फर्स्ट पोजीशन है। ये रेडिकल, ये नंबर 1, ये नंबर 2, फर्स्ट पोजीशन पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं, सेकंड या सेकंड लास्ट नहीं है ये, है ना। और दूसरी बात, नियो में 5 कार्बन से शुरू होता है, ये 4 कार्बन ही है इसमें, तो 5वां कार्बन होता तो नियो होता। अभी ये जो कार्बन है वो 3 डिग्री है, तो हम कहेंगे टर्सरी, टर्सरी और ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल ईथर। हाँ, अगर IUPAC होती तो यहाँ एक लॉजिक और लगाता मैं कहता कि ये टर्सरी सेकेंडरी को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में फॉलो नहीं किया जाता, किसमें, IUPAC में। कॉमन नेमिंग में तो इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन IUPAC में हम ये ध्यान रखें कि टर्सरी सेकेंडरी को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसका T नहीं देखना है, इसका B देखना है, जबकि आइसोनियो का I और N कंसिडर किया जाता है। क्या क्या कंसिडर किए जाते हैं, आइसो, नियो और साइक्लो, इन तीनों को कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा सेकेंडरी, टर्सरी, इनको कंसिडर नहीं किया जाता अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। अगला देखिए, इस कार्बन की बात करें तो 1 2 3 4 4 कार्बन है, मतलब भाई साहब ये भी हमारे ब्यूटाइल है। अब कौन सा वाला ब्यूटाइल है, आइसो तो बोल नहीं सकते क्योंकि ये हमारी वैलेंसी है जिस पे OH लगा है, ठीक है। तो इस ग्रुप का नाम लिख रहे हैं, तो ये सेकंड पोजीशन नहीं है तो आइसो नहीं बोलेंगे। लेकिन ये कार्बन 2 डिग्री है तो हम लिखेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। इसी तरह अगला 3 कार्बन है, आइसो प्रोपाइल साइनाइड। यहाँ पे ध्यान रहे इस कार्बन को इंक्लूड नहीं किया है, CN को हमने लिखा है साइनाइड, CYANID, साइनाइड। आइसोप्रोपाइल साइनाइड, ये है कीटोन, मिथाइल इथाइल कीटोन, तो मैं लिख देता हूँ इथाइल मिथाइल कीटोन, क्लियर है। और लास्ट वाले में 2 ही कार्बन है तो हमें दिख रहा है इथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। आइसोप्रोपाइल, टर्सरी ब्यूटाइल और इथाइल और मिथाइल, ये चारों तो हमेशा ध्यान में रखने ही हैं, हमेशा काम आएंगे, पूरी ऑर्गेनिक में काम आएंगे, मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल और टर्सरी ब्यूटाइल, ठीक है। CH2CH और सिंगल बॉन्ड OH, OH का तो अल्कोहल लिखना है, इसका नाम क्या है, 2 कार्बन तो 2 लाइन खींच दो, V से विनाइल और OH है तो अल्कोहल। इसका नाम कैसे लिखेंगे, V से विनाइल, A से एलाइल, 3 कार्बन है ना राइट साइड में, 3 कार्बन है, इसका नाम है एलाइल, तो क्या लिखोगे, एलाइल विनाइल ईथर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्यों लिखा सर आपने एलाइल और विनाइल को, लिख दिया, मेरी मर्जी, आपका मन चल रहा है तो विनाइल एलाइल ईथर लिख दीजिए, कौन नाराज हो रहा है, एलाइल विनाइल ईथर। इसी तरह 3 कार्बन और 1 डिग्री पे Cl लगा हुआ है, ये भी हमारा 3 लाइन वाला, 1 लाइन 2 लाइन तीसरी लाइन, एलाइल क्लोराइड, ठीक। इसी तरह अभी थोड़ी देर पहले बताया था 3 कार्बन है, प्रोपार जेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोपार जेल, अमीन, अमीन NH2 का अमीन। तो ये रेडिकल्स की नेमिंग के आधार पर होता है। ये था मेथड 1 जिसमें हमने मेनली रेडिकल्स पे फोकस किया कि कौन सा रेडिकल लगा हुआ है। रेडिकल के साथ जो भी ग्रुप थे OH NH2 उनके नाम डायरेक्टली लिखते हैं, कुछ भी बड़ा काम नहीं है, ये सारे के सारे कंफ्यूजिंग है। इसका नाम
CH2 डबल बॉन्ड CH2 का इथाइलिन लिखते हैं कॉमन नेमिंग में, और IUPAC में हम लिखते हैं इथीन। रेडिकल आ गया है, रेडिकल आ गया है तो कॉमन नेमिंग में इसको लिखते हैं विनाइल। एंड हो रहा है YL से, और IUPAC में हम लिखते हैं इथीनाइल। YL से एंड हो रहे हैं। इसी तरह 3 कार्बन है तो प्रोपाइलीन लिखते हैं, और IUPAC में लिखते हैं प्रोपीन। रेडिकल आ गया तो कॉमन नेमिंग में इसका नाम है एलाइल, और IUPAC में इसका नाम है, क्या नाम था, प्रोप 2 इनाइल। ये 2 पोजीशन, इसको 1, इसको 2, इसको 3, 2 पोजीशन डबल बॉन्ड की पोजीशन है 2 इन। YL इज द रेडिकल। ठीक है, ये कंफ्यूजिंग जो थे वो सारे एक ही पेज पे लिख दिया है मैंने। इसका नाम है एसिटिलीन। क्या नाम है, एसिटिलीन। और हम क्या कहते हैं, इथाइन। एसिटिलीन और इथाइन। इसका क्या नाम लिखोगे, इथाइनाइल। इथाइन YL, रेडिकल है तो YL लिखना है। कॉमन नेमिंग IUPAC में दोनों में सेम ही है। इसी तरह अगले का नाम क्या लिखोगे, प्रोप। ई क्यों लिख दिया, 3 कार्बन है तो क्या लिखोगे, प्रोपाइन। और इसका नाम क्या लिखोगे, प्रोप 2 आइन YL। आइन सेकेंड नंबर पे है 1 2 3 IUPAC में, और कॉमन नेमिंग में नाम लिखेंगे प्रोपार्जिल। तो आपको याद कौन कौन से रखने हैं खास काम आने वाले, विनाइल, एलाइल और प्रोपार्जिल। बस बाकी तो आप बना ही सकते हैं, विनाइल, एलाइल और प्रोपार्जिल ध्यान रह जाएंगे। ये रेडिकल नेमिंग के बेसिस पे हमने नाम लिखे हैं। मेथड नंबर 2, जिस तरह से एल्क लिखते टाइम एक कार्बन के लिए आप मैथ एथ प्रोप ब्यूट लिखते थे, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेग्स इस तरीके से लिखते थे, उसी तरह से पुरानी नेमिंग में फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटायर, वेलर और कैप्रो ये लिखे जाते हैं। एक कार्बन फॉर्म लिखेंगे, 2 कार्बन एसिड लिखेंगे, 3 प्रोपियोन लिखेंगे, ब्यूटायर, वेलर और कैप्रो। बहुत आसान है। यहाँ कोई बड़ा फंक्शनल ग्रुप होगा, अब उस बड़ा फंक्शनल ग्रुप बोले तो COOH, CHO, उनका नाम लिखेंगे पीछे। जैसे OH के लिए एल्कोहल लिख रहे थे ना, तो मिथाइल एल्कोहल लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे, मिथाइल एल्कोहल। लेकिन इस मेथड में हम थोड़े बड़े वाले कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के बारे में ज़्यादा बातें करेंगे। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में हमारे पास आएंगे COOH, CHO, CONH2, CN, कॉर्नर पे होंगे ये सारे, टर्मिनल वाले फंक्शनल ग्रुप होंगे सारे। तो नंबर ऑफ कार्बन का खेला यहाँ से आपको करना है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए COOH आ गया, ठीक है, HCOOH, ये पूरा आपका मॉलिक्यूल है। एक ही कार्बन है तो फॉर्म और सफिक्स फॉर्मिक एसिड। लाल चींटियों में जो होता है, रेड आंट्स में जो होता है फॉर्मिक एसिड, वो जो फॉर्म आया है वो वहाँ से आया है। ठीक है, देखते हैं। CN होगा तो O नाइट्राइल लिखेंगे, नाइट्राइल नहीं है, O नाइट्राइल। नाइट्राइल तो IUPAC में है, कॉमन नेमिंग में क्या है, O नाइट्राइल, O आइसोनाइट्राइल। CHO तो आप पहचान ही लोगे, एल्डिहाइड लिखना है, एमाइड लिखना है। इक एसिड, एस्टर के लिए 8, ऑयल हेलाइड के लिए IUPAC में OYL था, यहाँ पे O हट गया है, यहाँ O ज़बरदस्ती का आ गया है, यहाँ O हट गया है। IUPAC से सिमिलर है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। ओइक एनहाइड्राइड बोलते थे, O हट गया है। ओइक एसिड बोलते थे, O हट गया है। एग्जाम्पल करके देखते हैं, आसान है, ध्यान से देखें। एक कार्बन है, क्या लिखेंगे, फॉर्म, इक एसिड। 2 कार्बन है, क्या लिखेंगे, एसिड, फॉर्म एसिड। प्रोपियोन, जैसे प्रोप है ना उसी को प्रोपियोन, ब्यूट को ब्यूटायर लिख रहे हैं तो फॉर्म एसिड प्रोपियोन ब्यूटायर। वेलर और कैप्रो, 3 कार्बन है, प्रोपियोन तो एसिटिक एसिड, इसका नाम क्या हो गया, प्रोपियोनिक एसिड। 1 2 3 4 5 कितने हैं,
4 कार्बन है, ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है, ये कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, तो ये भी ब्यूट है, तो ये भी ब्यूटायरिक एसिड। तो नाराजगी होगी, तो नाराजगी दूर करेंगे, आइसोब्यूटायरिक एसिड। क्या नाम लिखेंगे, आइसोब्यूटायरिक एसिड। 1 2 3 4 5 वैलेरिक एसिड। क्या नाम लिखेंगे, वैलेरिक एसिड। देख लीजिए फिर से, फॉर्म एसिड प्रोपियोन ब्यूटायर वेलर, वैलेरिक एसिड, फिर कैप्रो, 5 कार्बन वैलेरिक एसिड। 1 2 3 4 5 5 कार्बन इसमें भी दिख रहे हैं, आइसो वैलेरिक एसिड। और इसमें भी 5 कार्बन दिख रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल हो, कार्बन काउंट करना है, 5 कार्बन लिखेंगे, नियो वैलेरिक एसिड। 5 कार्बन में सेकेंड पोजीशन पे 2 मिथाइल, या सेकेंड लास्ट पोजीशन पे 2 मिथाइल। 4 कार्बन की चेन सेकेंड पोजीशन पे, सॉरी सेकेंड लास्ट पोजीशन पे 1 मिथाइल आइसो, 2 मिथाइल नियो। इसका नाम तो बिल्कुल अगर आप कर देंगे तो गोल्ड मेडल मिल जाएगा आपको। 3 कार्बन है, मैथ एथ प्रोप, प्रोपियोन। और CHO ग्रुप के लिए एल्डिहाइड, प्रोपियोनेल्डिहाइड, प्रोपियोनेल्डिहाइड। और लिखिए, 1 कार्बन है, फॉर्म अमाइड लिखना है, फॉर्मामाइड। 4 कार्बन है, 1 2 3 4 मैथ एथ प्रोप ब्यूट। क्या लिखोगे, ब्यूटायरामाइड, ब्यूटायर एमाइड, ब्यूटायर एमाइड। 4 कार्बन है, मैथ एथ प्रोप ब्यूट। 4 कार्बन है, आइसो ब्यूटायरामाइड। अरे मैथ एथ क्यों बोल दिया मैंने, फॉर्म एसिड प्रोपियोन वेलर ऐसे बोलना था। ये नियो है, नियो। 1 2 3 4 5 कार्बन है, वेलर, नियो वेलर। CN के लिखते हैं ओ नाइट्राइल, ओ नाइट्राइल। ठीक है, नियो वेलेरो नाइट्राइल। बोल के देखो, बोलो बोलो मेरे साथ बोलो, नियो वेलेरो नाइट्राइल। अब इसको देखो, ध्यान से देखो, 48 और 49 को ध्यान से देखो। थोड़ा सा दिक्कत रहता है इसमें। दिक्कत क्या रहता है, आइसो किसको बोलना है, वो तो आसान है। आइसो किसको बोलना है, बहुत आसान है, आइसो बोल सकते हैं इसको। 49 को आइसो बोल सकते हो, 5 कार्बन है, क्या लिखोगे, आइसो वेलेरो नाइट्राइल। फिर से देखो, आइसो वेलर बोले तो 5 कार्बन, और ओ नाइट्राइल साइनाइड के लिए लिखा है। अब इसकी अगर बात करें तो इसको आइसो नहीं लिखना है, इसीलिए इसको साथ में लिखा है कि ये आइसो नहीं है, क्योंकि यहाँ से सेकेंड लास्ट पोजीशन पे यहाँ मिथाइल होता तो आइसो बोलते। आज इसे क्या बोलेंगे। तो ऐसे मॉलिक्यूल की वजह से ही तो हमें IUPAC की नीड पड़ी। कॉमन नेमिंग फेल हो जाती है, कॉमन नेमिंग के कुछ रेस्ट्रिक्शन हैं, कॉमन नेमिंग सब कुछ नहीं कर सकती, इसलिए हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। IUPAC में नाम लिख देता हूँ, नाम लिख देता हूँ। नंबरिंग करेंगे साइनाइड से, 2 मिथाइल, क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल। 4 कार्बन है तो ब्यूट एन नाइट्राइल। ये IUPAC में इसका नाम लिखा जाएगा। अब यहाँ सेकेंडरी मत बोल देना, बोल सकते हैं चाहो तो, कैसे बोलोगे लिख देता हूँ वो भी। मेथड 1 से इसका नाम लिख सकते हैं। मेथड 1 में इस कार्बन को काउंट नहीं किया था जब इसको साइनाइड बोला था, तो 1 2 3 4 4 कार्बन मतलब ब्यूट और सेकेंडरी ब्यूटाइल साइनाइड। कॉमन नेमिंग में इसका नाम क्या होगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल साइनाइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल साइनाइड। जब साइनाइड लिखा है तब कार्बन काउंट नहीं किया है, और नाइट्राइल लिखा है तब कार्बन काउंट किया है। इसको लिखा है सेकेंडरी ब्यूटाइल और इसको लिखा है साइनाइड। लेकिन जब हमने ये नाम लिखा है ब्यूटेन नाइट्राइल, तो इस ब्यूटेन में ये चारों कार्बन काउंट हुए हैं और ये रहा मिथाइल। क्लियर है, ध्यान रहेगा। ये मेथड 1 से लिखा है इसलिए ब्लू कलर से कर दिया है मैंने, मेथड 2 से ये
नहीं किया जा सकता। दो लॉजिकल चीज़ें और देखिए ध्यान से, 3 कार्बन अगर हो और अल्फा बीटा अनसैचुरेशन हो, फिर से बोल रहा हूँ, 3 कार्बन की चेन हो और अल्फा बीटा अनसैचुरेशन हो। इस कार्बन पे ये क्या निशान बनाया मैंने, यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप होगा, यहाँ पे क्या होगा, कोई भी फंक्शनल ग्रुप होगा। 3 कार्बन की चेन में डबल बॉन्ड हो अल्फा और बीटा पोजीशन पे, 4 कार्बन की चेन में डबल बॉन्ड हो अल्फा और बीटा पोजीशन पे, तो ये वर्ड यूज करते हैं एक्राइल और क्रोटोन, एक्राइल और क्रोटोन। अब यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसके बेसिस पे नाम लिखेंगे, बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। 3 कार्बन है, एक्राइल लिखना है, और CHO को हम बोलते हैं एल्डिहाइड, एक्राइल एल्डिहाइड। 3 कार्बन है, एक्राइलिक एसिड, 3 कार्बन है, एक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल। इसका एक पॉलीमर बनता है, इस पॉलीमर का नाम है PAN, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। ये एक्राइल जरूर आपने नाम सुना होगा। जो ट्रांसपेरेंट वाली ट्रॉफीज आती है या ऐसा हार्ड प्लास्टिक जैसा लगता है फाइबर जिसके ऊपर नाम लिखा हुआ है, बिल्कुल अच्छी डिज़ाइन बनी हुई है, वो एक्राइल के होते हैं हमेशा। तो वो एक्राइल, ये वाला एक्राइल है, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, जो पॉलीमर बनता है इस 54 से, ठीक है। और देखिए 4 कार्बन है और एमाइड लिखा हुआ है, डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन दिख रहा है, क्रोटोनामाइड। 4 कार्बन है, CN लिखा है, क्रोटोन तो लिखना ही है, क्रोटोनो ओ नाइट्राइल है ना। इसी तरह क्रोटोन एल्डिहाइड, ये तो बहुत आसान हो गया। एक्राइलिक एसिड, CHO लिखते तो एक्राइल एल्डिहाइड, CONH2 लिखा तो एक्राइलामाइड, एक्राइल एमाइड। 4 कार्बन है तो क्रोटोन लिखना है, क्रोटोनामाइड, क्रोटोन एल्डिहाइड। अच्छा, COOH लिखोगे तो 1 2 3 4 क्रोटोन लिखना है, क्रोटोनिक एसिड। COH का नाम क्या होगा, क्रोटोनिक एसिड। ये तो बहुत आसान हो गया। और देखिए ये है एस्टर्स। एस्टर की नेमिंग में हमेशा जो ग्रुप ऑक्सीजन के साथ लगा है उसको सबसे पहले लिखते हैं, तो मिथाइल लिखना है। मिथाइल किसके लिए लिखा है, इन भाई साहब के लिए लिखा है। और एक ही कार्बन है तो फॉर्म लिखना है। और एस्टर के लिए 8 लगाते हैं लास्ट में, फॉर्मेट, मिथाइल फॉर्मेट। इसका नाम, 2 कार्बन लगे हुए हैं ऑक्सीजन से तो इथाइल, ये लिखा है इथाइल। और 2 कार्बन है इधर भी तो एसिटेट, इथाइल एसिटेट। अगला वाला मिथाइल एसिटेट, ध्यान से देखिए, मिथाइल एसिटेट। ये जो ग्रुप हैं इनको पहले लिखा जाता है, मिथाइल, फिर 1 कार्बन है तो फॉर्मेट, इथाइल 2 कार्बन है तो एसिटेट, मिथाइल 2 कार्बन है तो एसिटेट। इसका नाम कैसे लिखोगे, ये तो बहुत लॉजिकल, देखो बहुत लॉजिकल है, ये बहुत लॉजिकल है, ध्यान से देखना इसको, बहुत आसान है। ऑक्सीजन से जो ग्रुप लगा है उसका नाम 1 2 3, 3 कार्बन है, आइसोप्रोपाइल, सबसे पहले उसी को लिखना है। फिर हमारी मेन चेन में कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, मेन चेन नहीं, जो हमारा ग्रुप है उसमें 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। 5 के लिए कॉमन नेमिंग में वर्ड यूज करते हैं वेलर, और क्योंकि सेकेंड लास्ट पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है तो आइसोवेलर, वेलरेट आ जाएगा। वापस देखना, 1 2 3 4 5 है तो नाम लिखेंगे आइसोवेलरेट, आइसोवेलरेट। 8 4 एस्टर, वेलर मतलब 5, आइसो मतलब मिथाइल लगा हुआ है, और ये ग्रुप का नाम आइसोप्रोपाइल, आइसोवेलरेट। बहुत अच्छा नाम, बहुत सुंदर। अगला देखिए, एनहाइड्राइड है। एनहाइड्राइड तो बहुत आसान है, 1 कार्बन फॉर्मिक, 2 कार्बन एसिटिक, एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड। क्या लिखोगे, एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड की नेमिंग के लिए भी एक वीडियो बना रखा है मैंने, UPSC वाला,
उसमें मिथेनोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड बोलते हैं, यहाँ इक एनहाइड्राइड बोलते हैं। एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड, मान लीजिए ऐसे ही 3 कार्बन होते और इधर O और इधर एक डबल बॉन्ड O और इधर 2 कार्बन होते, तो नाम क्या लिखते हैं? फॉर्म एसिड, इसका तो लिखते हैं एसिड, और ये क्या है? 3 कार्बन है तो प्रोपियोन, तो एसिटिक प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। दोनों तरफ सेम ही 2-2 कार्बन होते तो एसिटिक एसिटिक 2 बार नहीं लिखते, एसिटिक एनहाइड्राइड लिखते, फिर सिंपल सा। इसका नाम क्या लिखोगे? एसिटिक प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। आज चिड़िया की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। यह आपके लिए होमवर्क है, बहुत ही प्यारा मॉलिक्यूल है। हिंट दे देता हूँ भले मैं। सबसे पहले एस्टर नेमिंग में हमेशा, ये एस्टर है पहली बात तो, ये एस्टर ग्रुप है और ये डबल बॉन्ड, तो इसके आपको 2 नाम लिखने हैं, एक IUPAC लिखना है और एक कॉमन नेमिंग में लिखना है, दोनों ही नाम लिखने हैं, जो कि मैं टेलीग्राम चैनल पे या शेयर कर दूंगा मैं नाम लिख के। आप एक बार कमेंट में बताएं, फिर मैं नाम फाइनली मैं लिख दूंगा। तो कॉमन नेमिंग में क्या बोलते हैं वो भी लिखना है, और IUPAC में क्या बोलते हैं वो भी लिखना है। कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों ही लिख के बताना है। याद रहे एस्टर की नेमिंग में हमेशा सबसे पहले इसी से शुरू किया जाता है। इथाइल और बाकी आगे की कहानी आपको लिख के बतानी है। और देखिए अभी हमने देखा था 4 कार्बन हो और अल्फा बीटा अनसेचुरेशन हो, तो इसका नाम हमने लिखा था क्रोटोनिक एसिड। क्या लिखा था? क्रोटोनिक एसिड। 4 कार्बन हो, अल्फा बीटा पे अनसेचुरेशन हो तो क्रोटोनिक एसिड लिखते हैं। यहाँ भी 4 कार्बन है, 4 नहीं है, यहाँ पे C6H5 आ गया। बेंजीन रिंग पूरी की पूरी है, मतलब ऐसा, ये बेंजीन रिंग, इसके ऊपर कोई ग्रुप लगा है, उस पर डबल बॉन्ड है, फिर एक ग्रुप है, फिर इस कार्बन पे कोई ग्रुप है, इस कार्बन पे कोई फंक्शनल ग्रुप है, इस कार्बन पे कोई FG है, तो क्या नाम लिखेंगे? तो लिखेंगे सिनेम। बहुत आसान है, कैसे लिखोगे? सिन्नम, सिनेमिक एसिड। क्या नाम है इसका? सिनेमिक एसिड। तो ये एल्डिहाइड है, ये सिनेमल्डिहाइड, सिनेमल्डिहाइड। ये सिनेमा देखने चला गया है, एल्डिहाइड है ना, सिनेमल्डिहाइड। कैसे ध्यान रहेगा? ये C6H5 से सिन्नम वर्ड यूज किया जाता है। क्लियर? और देखिए ऑक्जल, क्या यूज कर रहे हैं? ऑक्जल। C डबल बॉन्ड O पास पास अगर हैं तो ऑक्जल। बीच में ऑक्सीजन होता तो एनहाइड्राइड होता, बीच में ऑक्सीजन नहीं है तो क्या वर्ड यूज करेंगे? ऑक्जल। ऑक्जल से जब दोनों तरफ, अच्छा यहाँ प्रिंट मिस्टेक हुआ है, प्रिंटिंग एरर, ओके, दोनों तरफ क्या ग्रुप है? देखिए एसिड है, एसिड है, नाम लिखेंगे ऑक्जेलिक एसिड। दोनों तरफ एल्डिहाइड है, ऑक्जेल एल्डिहाइड। दोनों तरफ एमाइड है, ऑक्जेल एमाइड। दोनों तरफ क्लोराइड है, ऑक्जेल वायल, ऑक्जेलिल क्लोराइड। ध्यान रहेगा, देख सकते हो ना, अमाइड अमाइड, एल्डिहाइड एल्डिहाइड। तो ऑक्जल जब बाजू बाजू में अटैच में डबल बॉन्ड O इस तरीके से हो तो ऑक्जल वर्ड यूज किया जाता है। इस तरीके से आपकी मर्जी हो जैसा नाम आप निकाल सकते हो, जिसका भी आपके दिमाग में आए आप बना सकते हो, खुद से ही बना सकते हो कि कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, और लिखें। ये कुछ कॉमन नेम्स हैं, इनको याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ, है ना, कुछ तो याद रखने ही पड़ेंगे ना। OMSGAP, इस सीक्वेंस में याद रखने, OMSGAP। ऑक्जल तो हमने बता ही दिया था अभी, 2 पड़ोस पड़ोस वाले ऑक्जल। अब ये डिपेंड कर रहा है कितने मिथाइल ग्रुप्स हैं। अगर एक ग्रुप है तो ऑक्जल, 2 है तो 0 है तो ऑक्जल, 1 है तो मेलोनिक, 2 है तो सक्सिनिक, 3 है तो ग्लूटेरिक, 4 है तो एडिपिक और 5 है तो पिमेलिक एसिड। ये नाम लिखने हैं। ये नंबर्स किसके डाल दिए मैंने? ये नंबर्स डाले हैं इनके। ये ऑक्जल में 1 कार्बन और ऐड हुआ जब 0 था, यहाँ पे तो कोई कार्बन ही नहीं है, दोनों के बीच में कोई कार्बन है नहीं, इन दोनों के बीच में कोई कार्बन नहीं है। जब 0 था तब O लिखा, 1 है तो M, 2 है तो S, 3 है
तो ग्लूटेरिक, 4 है तो एडिपिक और 5 है तो फीमेलिक। ये तो याद रह जाएगा। गैप के टी शर्ट आते हैं, अच्छी ब्रांड है, और ज़्यादातर हम ओ माई गॉड बोलते हैं। ओ माई गॉड नहीं बोलना है, OMS। राजस्थान में जो सबसे बढ़िया कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, उसका नाम है SMS, और ये है OMS, ओम्स गैप। जैसे भी आप याद रखना चाहो, ओम, SG आंध्र प्रदेश, सॉलिसिटर जनरल, कुछ भी, अपने ओम्स गैप सीधे से गैप, ओम्स गैप, ठीक है। ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक और पीमेलिक, ये नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से जमे हुए, नंबर ऑफ CH2 ग्रुप। ये नंबर्स किसके हैं? ये नंबर्स हैं CH2 ग्रुप्स के नंबर हैं। उसके बेसिस पे हम लोग नाम याद रख सकते हैं। अभी तक तो हमने स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी कि स्ट्रक्चर के बेसिस पे कैसे नाम लिखे जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कॉमन नेम बाय सोर्स, कहाँ से हमको मिला उस बेसिस पे। मीथेन मिलता है दलदली इलाकों में, मार्शी एरिया में। मार्शी एरिया में मिलता है मीथेन गैस। ज़मीन के नीचे से जहाँ दलदल होता है, वहाँ जब पेड़ पौधे डूब जाते हैं पानी में तो वो सड़ते हैं और फिर फाइनली गैस निकलती है, मार्स गैस। मीथेन को मार्स गैस बोलते हैं कॉमन नेमिंग में, क्योंकि मार्सी एरिया में मिलते हैं। फॉर्मिक एसिड, ये रेड आंट में मिलते हैं। रेड आंट फॉर्मिका, हमारे को कभी रेड आंट बाइट करती है तो हम क्या करते हैं, उसको रब कर देते हैं। तो रब करने से उसकी बॉडी में जितना भी फॉर्मिक एसिड है वो निकल जाता है। इसीलिए हमारे हाथ पे या पैर पे जहाँ भी उसने बाइट किया है वहाँ रेड रेड पूरा एरिया रेड बन जाता है। तो फॉर्मिक एसिड बहुत इरिटेटिंग होता है ये स्किन के लिए। फॉर्मिका वर्ड से आया है फॉर्मिक एसिड। इसी तरह CH3COOH जो है वो विनेगर है, और विनेगर को लेटिन लैंग्वेज में बोलते हैं एसिटम। तो वहाँ से एसिड लिया है और नाम लिखा है एसिटिक एसिड। यूरिक एसिड और यूरिन में मिलने के कारण इसका नाम है यूरिया। ये वो सब्सटेंस है जो पहली बार लैब में बनाया गया था। एक साइंटिस्ट थे बर्जीलियस, वो बोलते थे कि नेचर में सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वही ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो उनकी एक थ्योरी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी। NCERT पढ़ना, NCERT के अंदर फर्स्ट पैराग्राफ में ही शायद ये थ्योरी लिखी हुई है, वाइटल फोर्स थ्योरी। उनको लगता था कि सिर्फ जो जिंदा हैं उनके अंदर ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकते हैं, लेकिन फिर लैब के अंदर ये बना दिया गया पहली बार, जिसका नाम है यूरिया। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है लेकिन लैब में बना दिया हमने, इसका मतलब हमने उस थ्योरी को रॉन्ग प्रूव कर दिया। यूरिन से मिलता है, उसी से नाम पड़ा यूरिया। लकड़ी जो है वुड के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बनता है, तो उससे जो बना उसको स्पिरिट को वुड स्पिरिट नाम दे रहे हैं। तो जिस सोर्स से हमें मिल रहा है उस सोर्स के आधार पे नाम लिखे जा रहे हैं। जैसे ऑक्सल्स प्लांट होते हैं, ऑक्सैलिस प्लांट होते हैं, उनके फ्लावर से मिलता है इसलिए ऑक्सैलिक एसिड। नींबू में मिलता है सिट्रिक एसिड, सिट्रस प्लांट से मिलता है सिट्रिक एसिड। मेलस प्लांट बोले तो एप्पल, क्या है एप्पल, एप्पल का नाम होता है पायरस मेलस, बॉटनिकल नेम। तो मैलिक एसिड उसमें मिलता है। एप्पल में भी एक हल्का सा खट्टापन होता है, तो वो मैलिक एसिड मेलस प्लांट से मिला है। सिट्रस प्लांट से सिट्रिक एसिड। सिट्रस प्लांट में सारे आ जाते हैं, नींबू, संतरा, मौसमी, ठीक है, तो उन सब में ये होता है। इसी तरह रेंसिड बटर या बिटर बटर, बटर जब कड़वा हो जाता है तो बिटर बटर में जो एसिड जिसकी वजह से वो कड़वाहट है उसका नाम है ब्यूटायरिक एसिड। मैथ एथ ब्यूट की जगह फॉर्म एसिड प्रोपियोन ब्यूटायर लिखते हैं कॉमन नेमिंग के अंदर। प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे क्या है, पैराफिन, एफिन, एफिन बोले तो एफिनिटी, पैरम एफिनिटी, कम एफिनिटी शो करने वाले कंपाउंड को एल्केन्स या पैराफिन्स बोलते हैं। कॉमन नेमिंग में एल्केन्स को क्या बोलते हैं, पैराफिन्स। एल्कीन की जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये ऑयली सब्सटेंस बनाते हैं, ऑयल के जैसे सब्सटेंस बनाते हैं, इसलिए इनका नाम क्या है, ऑलिफिन्स। ग्लूकोज, ग्लाइकोल और ग्लिसरॉल ये सब मीठे होते हैं, टेस्ट उनका बहुत स्वीट होता है, और स्वीट के लिए वर्ड है ग्लाइकस, ग्लाइकस मतलब स्वीटनेस, तो उसी से ग्लाई ले गए, सबको ग्लाई कर दिया है। डिस्कवरी के बेसिस पे अगर बात करें तो
साइंटिस्ट ग्रिग्नार्ड ने बनाया इसलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रैंकलैंड ने बनाया तो फ्रैंकलैंड रिएजेंट, गिलमान ने बनाया तो गिलमान रिएजेंट। जिसने डिस्कवरी करी उसके आधार पे इनके नाम लिखे गए। मैंने कोशिश करी है कि 11th-12th के लगभग सारे आ गए हैं, कुछ रह गए हैं। तो जैसे ट्रोपोन है ना, ट्रोपोन, तो नाम से फीलिंग आ जानी चाहिए। ओन मतलब कीटोन। तो इस तरीके से थॉट डेवलप करिए कि नाम पढ़ते ही आपको आइडिया लगे कि उसके अंदर डबल बॉन्ड हो सकता है या नहीं हो सकता। अल्कोहल है तो लास्ट में अल्कोहल लिखा ही होता है कॉमन नेमिंग में। एसिड लिखा है तो उसके अंदर COOH ग्रुप होगा ही होगा। इसकी PDF में शेयर कर दूंगा। इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग के ऊपर भी एक वीडियो ड्राफ्ट कर लिया है, अपकमिंग डेज में आपको देखने को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। हमसे बात करने के लिए आप यहाँ कमेंट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे हमें ढूंढिए कॉन्सेप्ट क्राफ्टर के नाम से, और वहाँ भी हम डिस्कस कर सकते हैं। और भी आप चाहते हैं कि कुछ और स्पेशल किसी टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए तो अपनी डिमांड भी भेज सकते हैं। जुड़े रहिए, धन्यवाद।